भैया भी किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है जियो पार्क को लेकर के? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? चित्रकूट के लोग इससे कैसे लाभान्वित होंगे, कैसे समझें कि क्या है जियो पार्क? एक बृहद संकल्पना है, एक बृहद विचार है। यह कोई एक छोटा सा स्थान नहीं है। यह यूनेस्को द्वारा विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न देशों में 38 जो विश्व के 38 देश हैं वहाँ लगभग 213 जियो पार्क यूनेस्को द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें एक जियो पार्क स्थापित करने के लिए कई प्रकार की चीज़ों का, कई प्रकार के पैरामीटर्स, मापदंड का होना आवश्यक है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, गुफाएं, फॉल्स तथा आर्कियोलॉजिकल स्थान, हिस्टोरिकल प्लेसेज, धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस, साथ में कल्चरल एक्टिविटीज। बुंदेलखंड की अपनी एक अलग कल्चरल पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जलप्रपात जैसे सबरी जलप्रपात, बृहस्पति कुंड, रेने, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। साथ ही कामदगिरी पर्वत, जो कि दो स्थलाकृतियों, दो प्लेटों का एक मिलन का केंद्र है, एक ऊर्जा का केंद्र है। साथ ही यहाँ पर 16 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म की भी प्राप्ति हुई है और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु से सजे हुए सेंचुरीज उपलब्ध हैं। पन्ना रिजर्व टाइगर उपलब्ध है, रानीपुर वन्य विहार उपलब्ध है, विराट कुंड, धारकुंडी जैसे स्थान उपलब्ध हैं तथा बड़े बड़े जंगल भी उपलब्ध हैं। ये सारे पैरामीटर्स मिला करके एक जियो पार्क का निर्माण करते हैं। इसको लेकर के हम लोग अपना एक फील्ड वर्कशॉप 1 से 3 अगस्त तक रखे हुए हैं, जिसमें एक प्रस्ताव पारित होगा। पूरे भारत से इस क्षेत्र के विद्वान पधार रहे हैं और उनकी उपस्थिति में, सामाजिक लोगों की उपस्थिति में, विभिन्न संस्थाओं की उपस्थिति में, साधु संतों की उपस्थिति में यह प्रस्ताव पारित होकर के उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही भारत सरकार को भी भेजा जाएगा और यदि इन सरकारों से अनुमति मिलेगी तो एक बृहद संकल्पना की प्राप्ति हेतु इसमें कार्य करके यूनेस्को को भेजा जाएगा और फिर बाद में यूनेस्को की टीम आएगी और वह आकर के यदि सारे पैरामीटर्स, सारे मापदंड यहाँ पर उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर यूनेस्को की मान्यता मिलेगी, जिससे इंटरनेशनल टूरिज्म का यहाँ पर विकास होगा। यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म आकर्षित होंगे और इस क्षेत्र की, बुंदेलखंड की आर्थिक विकास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित होगा। यहाँ पर बुंदेलखंड में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं है, पर्यटन उद्योग ही यहाँ पर लोगों को रोजगार दिलाने में सफल होगा। इसी संकल्पना के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर होटल, लॉजिंग, फूडिंग तथा ट्रेवल्स व्यवसाय को समृद्धि मिलेगी, विकसित होगा और लोगों को भी रोजगार मिलेगा।